तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉर्ड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। जिस तरह से स्टॉक ने पिछले एक साल में बहुत ही शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। लगभग 13 से 14 गुना पिछले 1.5-2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को किया है। और पिछले 6 महीनों में भी स्टॉक ने एक मेगा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। जहां पर हम बात करें कई दिग्गज स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में इतने रिटर्न बनाकर नहीं दे पाए, इस स्टॉक ने वो काम पिछले 1-1.5 साल में कर दिखाया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि स्टील सेक्टर में आपको हर एक कंपनी में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो या JSW स्टील हो। जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं उनमें भी आपको स्टील सेक्टर की वो कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और वही असर दोस्तों आपको लॉर्ड स्टील इंडस्ट्री में देखने को मिला है। लॉर्ड स्टील इंडस्ट्री जहां पर एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, अब ये थोड़ा सा और ऊपर उठ चुका है इसका मार्केट कैप, और आपके स्टॉक में ने भी एक बहुत शानदार ज़बरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग पे स्टॉक जब ये ओपन हुआ तब आपको यहाँ पर स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आया था, पर स्टॉक ने तुरंत उसके बाद बायर साइड से प्रेशर आया और स्टॉक ने एक अपर सर्किट दोबारा से एक नया हाई लगा दिया। और स्टॉक ने लगातार पिछले एक महीने में बहुत शानदार रिटर्न, पिछले एक महीने में भी स्टॉक ने पिछले शानदार एक महीने में बहुत शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अगर कंपनी के दोस्तों हम रिटर्न की बात करें पिछले 6 महीनों की, तो कंपनी ने लगभग 318% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। पिछले 6 महीनों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को लगभग 3 गुना के आसपास कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब इस तरह के रिटर्न आपको अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड में मिलते हैं, मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि कंपनी देखिए, पेनी स्टॉक देखिए कंपनी है, ये कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है, पर आपको अगर इस स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है तो आपको इस स्टॉक में 50% के आसपास का अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और बचे हुआ 50% है आपको उसको, अगर आपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगे रहने दीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे आप निकाल लीजिए और जितना आपका प्रॉफिट बना हुआ है स्टॉक में उसे आप स्टॉक में बने रहने दीजिए, ताकि वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा बन सके। पर दोस्तों अगर आपने स्टॉक को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, या स्टॉक को आपको 6-7 महीने के लिए आपने स्टॉक को लिया था, तब मैं आपको बोलूँगा कि आपको स्टॉक से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ASM लिस्ट की स्टेज 1 में है। हालांकि ASM लिस्ट की स्टेज 1 में अगर कोई भी स्टॉक हो तो उसमें कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, पर जिस तरह से स्टॉक ने एक वन साइडेड रैली देखने को मिली है, उस तरह से मुझे अब थोड़ी घबराहट होती है कि आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इस स्टॉक में ना डूबे। कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार है, कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा कर सकती है, पर अगर आपको स्टील सेक्टर की बहुत अच्छे तरीके से समझ है तभी आपको इन स्टॉक्स में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक में आपको पहले एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर आपको कंपनी के स्टॉक में एक साइडवेज ट्रेडिंग करते हुआ नजर आया, और 14 मई फ्राइडे के टाइम पर यह स्टॉक लगभग ₹1.90 के आसपास लिस्ट कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से भी आपको स्टॉक में अब इस स्टॉक का प्राइस लगभग ₹8.05 कम के आसपास इस स्टॉक का प्राइस अब चल रहा है। देखा जाए तो कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिया है। जब कंपनी का स्टॉक साइडवेज की पैटर्न पर चल रहा था तब कंपनी के स्टॉक में दोबारा से अब आपको एक तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर आपको एक हल्का फुल्का लोअर सर्किट देखने को मिला था 1-2 दिन, और यहाँ पर आपको 3-4 दिन एक लोअर सर्किट देखने को मिला। पर जिन्हें लगता था कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग और स्टील सेक्टर आने वाले वक्त में स्टील सेक्टर का जो बूम है अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक को बाय किया, और फिर उनके लिए भी एक अच्छा तेजी का मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के दोस्तों अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी के स्टॉक ने लगभग 10 गुना के आसपास अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को कर दिया है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि दिग्गज कंपनियां भी इतने कम समय में अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इतने गुना से डबल नहीं कर सकती, 10 गुना नहीं कर पाती हैं। और जो काम लॉर्ड स्टील इंडस्ट्री ने पिछले एक साल में कर दिखाया है, ये स्टॉक 70 पैसे का हुआ करता था कुछ साल पहले, एक साल पहले, और इस स्टॉक का प्राइस ₹8 के आसपास जा चुका है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिए हैं। मैंने भी ये स्टॉक खुद 70 पैसे के आसपास बाय किया था, पर मैंने अब इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक में बुक कर लिया है। मैं आपको पहले ही मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट
प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब मेरी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बहुत थोड़ी रह चुकी है। अब मैंने और कहीं दिग्गज कंपनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा तेज़ी इन स्टॉक्स में आपको ना देखने को मिले, इसलिए मैंने जो अच्छी सिक्योर कंपनियां हैं जैसे पीडीलाइट है, एचयूएल है, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, काफ़ी अच्छी खासी कंपनियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊं कि टॉप 10 कंपनी फॉर योर पोर्टफोलियो विद नो टेंशन विद हाई रिटर्न, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगा जहां पर आपको 10 ऐसे स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है और आपको आने वाले 10 साल में आपको पैसा वो 10 गुना करके देंगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। फिलहाल अगर लॉयड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया और मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। मेरे पास अब थोड़े बहुत शेयर इस कंपनी के रह गए हैं, थोड़े बहुत इन्वेस्टेड अमाउंट अब मेरे इस कंपनी में है। जितना वो अगर वो देखें, मेरा अब इस स्टॉक में इतना अमाउंट बचा हुआ है, अगर मेरा उतना अमाउंट अगर डूब भी जाए तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने उसके अपेक्षा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक में बुक कर लिया। क्योंकि मैंने स्टॉक को 70 पैसे से भी नीचे के स्तरों पर बाय करता हुआ स्टॉक को मैंने लगातार नज़र आ रहा हूँ और लगातार मैं स्टॉक को, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी स्टॉक को बाय करवाया था। अगर दोस्तों हम कंपनी के यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी फिलहाल ASM की स्टेज 1 में है, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई स्टॉक स्टेज 3 या स्टेज 4 तक आता है तब आपको कंपनी के स्टॉक में घबराने की आवश्यकता है। हालांकि कंपनी में फिलहाल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के अगर जब तक स्टेज 1 में है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही आपको ASM स्टेज लिस्ट से भी ये स्टॉक बाहर आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, जो कंपनी के बारे में खबर आई है, तो दोस्तों ये BSE की साइट है। यहाँ पर कंपनी ने इलेक्शन हेल्ड करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 तारीख की, कल की ही डेट है। डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग रिजल्ट ऑफ EGM रेगुलेशन ऑफ सेबी रेगुलेशन 2015, यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी EGM के थ्रू उसका डिस्क्लोजर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ही की ये खबर है। अनाउंसमेंट ऑफ अंडर रेगुलेशन 30 अमेंडमेंट टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और अगर आपको एक और न्यूज़ की बात करूँ तो ये जितने भी न्यूज़ है यहाँ पे आपको वहाँ BSE की साइट पर मिल जाएंगी। अगर मैं इन सारे ही लेटर्स को पढ़ता तो काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता, इसलिए मैं आपको हेडलाइन सारी ही कंपनी के बारे में जो न्यूज़ आई है, कंपनी की वोटिंग हुई है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डिस्क्लोजर ऑफ परस्यूएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की ये भी कल खबर आई है। डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग रिजल्ट एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कंपनी की जो जनरल मीटिंग हुई थी 12 नवंबर को, एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 44 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 तारीख की न्यूज़ थी। प्रोसीडिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ लॉयड स्टील इंडस्ट्री। तो अगर आपको वोटिंग की लिस्ट देखनी है तो आप BSE की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। पर मैं आपको इतना ही, तब मैं आपको पहले भी डिस्क्लोजर दे चुका हूं कि आप इन्वेस्टेड कर रही है इन कंपनीज में, पर उतना ही इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि आप बुल मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन का नहीं रहा है कंपनी में। देखिए बुल मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का अभी भी है, पर इतना नहीं है कि जिस तरह से उसने पिछले साल के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो आप थोड़ा सतर्क रह करें, इन स्टॉक में ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्ट करें। अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए कि जितना, अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई गम ना हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉयड स्टील इंडस्ट्री ने बहुत शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।